बोले बाबा ने कहा बात सत्य है, अनसुईया जैसी पतिव्रता दूसरी कोई है ही नहीं। पार्वती ने कहा तो जाओ, तुम्हारी भी वही ड्यूटी है। और पार्वती भी रुष्ट होकर के बैठ गई ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा ने रुष्ट होकर के बैठ गए। तीनों देवियां नाराज और तीनों देवियों की बात मान करके देवता तीनों चल दिए हैं। तीनों के तीनों देवता चल दिए और निकल करके जा रहे थे। चौराहे पर तीनों की मुलाकात हो गई। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा, वैकुंठ से नारायण और कैलाश से भोले बाबा आ गए। एक जगह तीनों की मुलाकात जैसे हुई, बोले कहाँ जा रहे? बोले अनसुईया के यहाँ। बोले वही तो हम जा रहे। जब तक बाबा आए बोले कहाँ जा रहे? बोले वही हम जा रहे। इसका मतलब नारद जी ने सब जगह आग लगा दी और नारद का जो काम ही ये है। अब तीनों के तीनों देव चल दिए हैं और तीनों के तीनों देव चले जा रहे थे। जाकर के मृत्युलोक में अनसुईया के आश्रम पर पहुंचे। अत्रि ऋषि तीर्थों की यात्रा करने गए हैं, लेकिन जैसे ही अनसुईया के दरवाजे पर पहुंचे, आज पातिव्रत भंग जो करना है मैया का, दरवाजे से आवाज लगाई, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। सवेरे सवेरे का समय, अनसुईया ठाकुर सेवा करने के लिए फूल तुलसी तोड़ रही थी, पूजन करना है। इतने में सवेरे सवेरे कहां से भिक्षा मांगने वाले आ गए। दरवाजे पर जाकर के देखा तो एक नहीं 1 2 3 तीन करो। और जैसे ही 3 को देखा, अरे बाबा जी सवेरे सवेरे कहां से? बोले मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, हम तो भोजन करना चाहते। अनसुईया ने कहा दरवाजे से कोई भूखा चला जाए ये तो ठीक नहीं, बाबा थोड़ी देर रुको, हम ठाकुर सेवा कर ले, भोग लगा दे, फिर आपको भोजन कराएंगे, चिंता मत करो। संतों ने कहा बात तो ठीक है, आप भोजन कराएंगे, हम 1 घंटा नहीं 2 घंटा बैठे रहेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले तुम्हारी शर्त क्या है? बोले हम भोजन वही करते हैं जो निर्वस्त्र होकर के भोजन करा। पसीना आ गया अनसुईया को, क्या बात है, कौन है? बाबा 2 मिनट विश्राम करो, मैं अभी आती हूँ। अंदर गई, पति का चित्रपट रखा था, हाथ में जल लेकर के संकल्प किया, मैंने जीवन पर्यंत यदि मन वचन कर्म से पति की सेवा की हो तो मुझे पता लग जाए तीनों कौन है। जैसे ही जल छोड़ा, सामने ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े, आकर के चरणों में गिर गई, बाबा हम आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे, चलो। ठाकुर सेवा छोड़ दी, तुलसी फूल वहीं पटक दिए। बोले जो साक्षात नारायण जिसके घर में आ गए, वो दूसरे ठाकुर किसकी पूजा करना? आकर के अनसुईया कहने लगी एक बात कहे। बोले क्या? बोले मेरी भी एक शर्त है। आपकी शर्त मैंने स्वीकार की कि निर्वस्त्र होकर के भोजन कराऊंगे, लेकिन आपको मेरी बात स्वीकार करना पड़ेगी। क्या? बोले भोजन तो कराऊंगी पर एक एक करके कराऊंगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देवताओं ने कहा कुछ भी हो, हमें तो अपना काम बनाना और चलते जाना। बोले ठीक है। तो बोले अब पूजा पाठ बाद में होगी, पहले आपको भोजन ही करा दें। नारायण को लेकर के पहुंचे, बोले चलो अंदर आपको भोजन कराए, बिठा दिया पट्टे पर और हाथ में जल लेकर के मन वचन कर्म से यदि मैंने जीवन पर्यंत पति की सेवा की हो तो जो 6 महीने का बालक बन जाए। और जैसे ही जल छोड़ा तो नारायण को 6 महीने का बालक बना दिया। बाहर आई दौड़ी दौड़ी, बोले बाबा आप भी चलो। और जैसे ही बाबा पहुंचे, जाकर के ढूंढने लगा, हमारे साथी कहाँ हैं? बोले चिंता मत करो, जहाँ वो गए हैं आप भी पहुंच जाएंगे। और हाथ में जल लेकर के जैसे ही ब्रह्मा जी पर छोड़ा तो वो भी 6 महीने के बालक बन गए। बाहर दौड़े दौड़े आए तो भोले बाबा अकेले रह गए। बोले बाबा आप भी अंदर ही चलोगे कि यही बाहर भोजन करोगे? बोले नहीं, साथ वालों के साथ ही किया जाता, अकेले नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है आप भी चलो। अंदर जाके देखा तो बालक तो 2 खेल रहे, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु कहीं नहीं। बोले कहाँ है साथ वाले? बोले चिंता मत करो अभी मिल जाएंगे। और हाथ में जल लेकर के मन वचन कर्म से उन्होंने पति की सेवा की हो तो जल्दी बालक बन जाए। जल छोड़ते ही तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया। और विचार करके देखना, 6 महीने के बालक के सामने माँ को क्या लज्जा हो सकती है। 6 महीने के बालक के सामने निर्वस्त्र होकर के गोदी में लेकर के स्तनपान कराने लगे, दुग्ध पिलाने लगे और गदगद हो रही। आज कितने भाग्यशाली है अनसुईया कि जिसके घर में ब्रह्मा विष्णु और महेश एक नहीं 3-3 बालक बनकर के घर में खेल रहे हैं। जो तीनों देव हैं वो आज घर में खेल रहे। धन्य है उस अनसुईया को कि जिसने पातिव्रत धर्म के कारण आज तीनों देवों को अपना बालक बना दिया। आंगन में खेलते हैं, झूला डाल दिया है, कभी झूला में डाल देते हैं, कभी गोदी में ले लेती है, कभी प्रेम करती है,
कभी गुस्सा आ जाता तो थप्पड़ भी लगा देती। हाँ, मैया का काम है, प्रेम मैया करेगी तो डांटेगा कौन? मैया ही तो डांटेगी, कभी गुस्सा में थप्पड़ भी लगा देती। ऐसी अनसुईया के आंगन में तीनों देव आनंदित हो रहे। कैसे? अरे माता अनसुईया ने डाल दे पालना, झूल रहे तीन देव सब करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव सब करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव सब करके लालना, झूल रहे तीनों देव सब करके लालना, झूल रहे तीनों देव सब करके लालना, झूल रहे तीनों देव सब करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव सब करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव सब करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव सब करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव सब करके। अनसुईया के आंगन में तीनों के तीनों देव झूल रहे। समय के अभाव में आगे भी बढ़ना है, ठीक है। में लेती कभी पालने में डाल के झूला झुलाती, यही क्रम चल रहा। बहुत समय निकल गया। चलते चलते ब्रह्माणी रुद्राणी वैकुंठ में पहुंची। लक्ष्मी जी से कहने लगी, आपस में सलाह हुई। बोले कहाँ गए? बोले वहीं गए हैं। तीनों देवियां एक ही जगह बैठी। बोले आज तक लौट के तो आए नहीं, क्या करें? कहाँ गए? इतने में नारद जी बड़े जल्दी जल्दी सरपट्टा मारते दौड़ते चले जा रहे। लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा ने सुनो तो सुनो तो। बोले अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करना। अरे बाद में बात करना, हमारी सुनो तो सही। वो कहाँ गए? बोले किसकी बात कर रहे? अरे बोले वही। और नाम तो लेते नहीं। कल भी मैंने कहा था कि माताओं का स्वभाव है, नाम नहीं लेते बार बार। अरे तेरे पिताजी कहाँ गए? नारद जी भी गुस्सा में आ गए। बोले मैया एक बात बता, गुस्सा मुझे दिखाती है कि मैं दिखाऊं? क्या मतलब? बोले तुमसे डोरी नहीं संभाले जाते हैं, मैं ढूंढ करके लाऊं? अरे नारद तू उन्हीं को आंखें दिखाता है, क्या मतलब? बोले मतलब कुछ नहीं है, अब लौट के आने वाले नहीं, अब नहीं आने वाले। क्या मतलब? बोले तुम्हारे पति रहे हो तो आए, अब आने वाले नहीं है। वो तो अनसुईया के बंधन में पड़े हैं। जरूरत है तो जाओ, जाकर के मांग के ले आओ, नहीं तो आने वाले नहीं है। तीनों देवियों को मंत्र दे करके नारद जी चले गए। तीनों ने विचार किया। ब्रह्माणी रुद्राणी और पार्वती तीनों की तीनों देवियां भूलोक पर आई हैं। अनसुईया के दरवाजे पर पहुंची। तीनों बालक छोटे छोटे आंगन में खेल रहे। और बालकों का स्वभाव होता है कि कोई गैर आदमी घर में आता है ना, तो बालक दौड़ करके मैया की गोदी में चढ़ जाते, प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। और जैसे ये तीनों देवियां घर में घुसने लगी, बालक आंगन में खेल रहे थे तो दौड़े और दौड़ करके अनसुईया की गोदी में जाकर के लिपट गए। तीनों देवियों ने आवाज लगाई, अरे देवी अनसुईया, अरे देवी अनसुईया। आकर के दरवाजे पर देखा तो तीनों देवियां खड़ी। क्या बात है देवी? बोले बात तो कुछ नहीं, हमारे स्वामी आपके यहाँ आए थे, हमने सुना। बोले जी नहीं, गड़बड़ बात, हमारे यहाँ नहीं है। क्या मतलब? नारद जी तो कह रहे थे कि वहीं गए हैं। बोले नहीं, आपके स्वामी नहीं आए, यहाँ का 3 बाबा जी जरूर आए थे। तो बोले बाबा जी से हमें क्या लेना देना, हमारे स्वामी। बोले बिल्कुल नहीं आए, पधारो यहाँ से। भगा दिया वापस। लौट करके जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गए, हाथ पकड़ लिया। बोले नारद जी झूठ कब से बोलने लगे? बोले क्या मतलब? बोले अनसुईया के यहाँ गए, उन्होंने कहा यहाँ नहीं आए, यहाँ तो 3 बाबा जी आए थे। हंसने लगे नारद जी और कहते देविया तुम बड़ी भोली हो। अरे अपने रूप में कौन जाएगा? वही बाबा जी बन करके गए थे, जरूरत है तो मांग लाओ। फिर लौट करके आए और आकर के अनसुईया के चरणों में गिर गई। देवी वो 3 बाबा जी आए थे, वो कहाँ है? वही हमारे पति है। अनसुईया कहने लगी राम राम राम, हमें क्या पता कि वो तुम्हारे पति है।
क्या का बाबा जी बन के आए थे, हमने बालक बना दिए, जो खेल रहे वो तीनों हैं। अगर आपके हैं तो ले जाओ, पहचान लो कौन कौन के हैं। सामने तीनों विभूति बिठा दी, अब तीनों एक जैसे, एक जैसी आंख है, एक जैसी नाक, एक जैसे कान, अब कैसे पहचान ले। अनसुईया के चक्कर में पड़ गई। देविया सोचने लगी कि अगर अपने पहचान नहीं पाते तो जो मैया कहेगी क्या कि ये कैसी पतिव्रता है। तीनों को सामने बिठा दिया, हाथ जोड़ के लक्ष्मी जी खड़ी हो गई कि ऐसा ना हो धोखे से कहीं भोले बाबा को उठा लिया तो जिंदगी भर घोटती घोटती निकलेगी। पार्वती भी सोचती है कि बूढ़े ब्रह्मा ना पल्ले पड़ जाए। हाथ जोड़ के लक्ष्मी जी खड़ी हो गई, हे बाबा हम तो जन्म जन्मांतर की अर्धांगिनी है, आपको जहां हो तीन में थोड़ा सिर हिला दो। नारायण बीच में ही बैठे थे, थोड़ी उंगली हिला दी। जल्दी से लक्ष्मी जी ने गोद में उठा लिया, और जैसे ही गोद में उठाया पार्वती जी सामने आई, बोले खूब घोट घोट के पिलाई है और चल करके फिर पिला दूंगी, कहाँ हो आप। तो भोले बाबा ने भी थोड़ा इशारा कर दिया, जल्दी से पार्वती ने भी उठा लिया। ब्रह्माणी ने सोचा कि दो के दो है तो तीसरा तो फिर गोदी में जल्दी से उन्हें भी उठा लिया गोदी में। इतने में नारद जी भी पहुंच गए, और नारद जी पहुंचे, पार्वती जी कह रही थी, बोले अब क्या करें अपन। तो अनसुईया ने कहा करना क्या है, अपने अपने मिल गए। बोले बिल्कुल मिल गए, तो बोले ठंडे ठंडे में पधारो, ले जाओ इनको, और क्या करना, जब तुम्हारे हैं तो मना तो करते नहीं। इतने में नारद जी भी आ गए, और नारद जी कहने लगे हाँ भैया ठीक है, दे दिए इनके अपने अपने। बोले बिल्कुल मिल गए, ले जाओ इनको। अरे ले जाएं, रास्ते में कोई मिलेगा और कोई रास्ते में किसी ने पूछ लिया कि गोदी में किसका बालक है, तो हम क्या कहेंगे, गोदी में बालक नहीं हमारे पति देव हैं। प्यार से हेलो जय श्री कृष्ण, कितना अच्छा लगेगा। नारद जी कहने लगे नहीं देवी हो, एक काम करना। बोले क्या। बोले जा करके खूब बढ़िया दूध मलाई रबड़ी खिलाना, और बाद में जब बड़े हो जाए तो दोबारा शादी कर लेना। मैया ने झटकार लगाई, बोले मैया से भी मजाक करता है तो करे क्या। बोले अनसुईया से प्रार्थना करो और कोई उपाय नहीं है। अनसुईया के चरणों में गिर गई तीनों देवियां। इतने में क्या देखा, वो बालक भी गोदी से उतर उतर के अनसुईया की तरफ दौड़ते हैं कि मेरी मैया तो ये है। इतने में क्या हुआ, अत्रि ऋषि आ गए, जो तीर्थों की यात्रा करने गए थे। अत्रि ऋषि आते देखा तो अनसुईया की गोदी में तीन बालक, चरणों में प्रणाम किया। अत्रि ऋषि ने कहा देवी ये क्या है। जब गए थे तब तो एक भी नहीं था। बोले जो सब गोविंद की कृपा, जो तीनों आपके पुत्र हैं हम नहीं जानते। और सामने देखा तो तीन देवियां खड़ी। बोले फिर ये तीनों देवियां कौन है। बोले जे पुत्र है तो जे बंगे हैं तुम्हारी, और कौन है। अत्रि ऋषि भी चक्कर में पड़ गए कि अच्छे तीर्थ यात्रा करने गए कि पुत्र भी होगा और उनके विवाह भी होगा और बंगे भी आ गए, कोई पता ही नहीं। बोले आखिर लीला क्या है। अत्रि ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात नारायण गोदी में खेल रहे। अनसुईया को फटकार लगाई, अरे जिसको पाने के लिए मैं जगह जगह तीर्थों की यात्रा कर रहा हूं, पा लिया, अपने बंधन से इनको मुक्त करो। क्षणों में गिर गए अत्रि जी अनसुईया के सहित और कहा प्रभु अपना रूप दिखाओ। तो लक्ष्मी के साथ नारायण, तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ, भोले बाबा पार्वती के साथ प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, अनसुईया महारानी की। चरणों में गिर गए अत्रि ऋषि, जिनको पाने के लिए मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। आज मेरी पत्नी अनसुईया ने अपने पातिव्रत धर्म के कारण उनको घर में ही बुला लिया। जो अनसुईया का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि अगर हम भी पातिव्रत धर्म की रक्षा करें तो भगवान को एक ना एक दिन हमारे घर भी आकर के खेलना पड़ेगा। तीनों देव अपने धाम को चले गए देवियों को लेकर के। इस प्रकार का अनसुईया का चरित्र भागवत में वर्णन, रामायण में भी अनसुईया चरित्र बड़ा सुंदर आया। सीता जी ने अनसुईया से शिक्षा ली है पातिव्रत धर्म की। क्या कहा है, बोले पति कैसा भी क्यों ना हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन शास्त्रों में लिखा ऐसे ही पति कर किए अपमाना तो नारी पाओ यम पुर दुख नाना। ऐसे पति का भी जो स्त्री अपमान करती है उसको यम यातना भोगना पड़ती है। इसलिए पति का सदैव सम्मान करना सीखो, अपमान करना मत सीखो। आप लोग तो माताएं बहुत सुंदर हैं। कुछ कुछ माताएं सोच रही हैं कि केवल हम ही हमसे कह रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है। नहीं, कछु कछु काम इनको भी है, ऐसी बात नहीं। इनका तो इतना बड़ा काम है, आपसे तो इसलिए कह दिया। तुलसीदास जी ने इनके लिए तो एक ही चौपाई में चुप करा दिया। बोले कौन सी चौपाई है गुरु जी।
एक ही चौपाई में सबको चुप करा दिया। बोले कौन सी? बोले नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 नाचहि नर मर कत की नाय, नाचहि नर मर कत की नाय, नाचहि नर मर कत की नाय, नाचहि नर मर कत की नाय। तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में लिख दिया, नारी विवश नर सकल गोसाई। जितने भी नर हैं, बोले कैसे? बोले नाचहि नर मर कट की नाई। जैसे बंदर मदारी बंदर को नचाता है ना, ऐसे आजकल की माताएं नचाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या गलती कर दी है कुछ? तुलसीदास जी ने लिखा है तो झूठ नहीं हो सकता, और ये बात हकीकत है। इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि अगर घंटा भर लेट पहुंचो घरे कथा के बाद तो पता लग जाएगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। विश्वास नहीं हो रहा। एक सज्जन भोजन करने बैठे, दादाजी की कड़ी याद आ रही है, और थाली सामने आई तो कड़ी थोड़ी पतली हो गई। और जैसे ही खाने बैठा, पतली कड़ी अब खाने लगा तो चलो, अरे बुढ़ापा आ गया, अभी तक कड़ी बनाना नहीं सीखा, ऐसी कड़ी बनती है, इसमें कुछ डाला भी नहीं। और बोले तो बोले, मैया बेचारी बूढ़ी सुनती गई। अब वो खाता कम है और बोलता ज्यादा है। अब बोलते बहुत देर हो गई, तो बूढ़ी मैया कहने लगी, सुनो बूढ़ी बेटा। बोले क्या? बोले ज्यादा मत बोलो। बोले क्या मतलब? इतने में उसकी पत्नी भी आ गई और दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। बार बार चिल्ला रहा, पतली हो गई, मुझ पे क्यों चिल्ला रहा? बोले मैंने कड़ी नहीं बनाई। फिर पसीना आने लगा। बोले आखिर किसने बनाई? बोले तेरी पत्नी ने बनाई है। सुना क्या सुनाना चाहता? तो हंस करके कहता है, मैया सच सच बात कहूं? बोले क्या? बोले पतली जरूर है लेकिन स्वाद बड़ा बढ़िया है। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। नारी विवश नर सकल। हमें सबको कोई ना कोई शिक्षा लेना ही चाहिए। जो शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन है, आगे और भी अनेकानेक वर्णन। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का वर्णन है, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति की। आगे भूगोल खगोल का वर्णन आया, पंचम स्कंद में नरक स्वर्ग का वर्णन आया। आगे भी और अन्य कथाएं कहते हुए अजामिल चरित्र को कहा है। अजामिल चरित्र से शिक्षा दी है कि जीवन में बच्चों का नाम भी रखो तो अच्छा रखो। केवल संतों ने आकर के अजामिल के घर एक रात्रि विश्राम किया, और एक रात्रि विश्राम करके भोजन किया। भोजन करने के बदले में संत जिसके यहाँ खाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जिसकी खाए बाजरी उसकी लगाए हाजरी। संतों ने अजामिल के दरवाजे एक के, जिसका अंत में कल्याण हो गया। अंत में एक ही उपाय बता करके चले गए, जो दुष्ट था वो भी सज्जन बन गया, जिसने जीवन पर्यंत पाप किया। लेकिन संतों ने कह दिया, मुझे और दक्षिणा नहीं चाहिए। भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है ना, संत ब्राह्मणों को घर में बुलाते। आज भी हम लोगों की चकाचक रही है, गांव में कहीं भंडारा था, हाँ तो भोजन भी मिलता है, भोजन के साथ में दक्षिणा भी मिलती है। दक्षिणा क्यों देते हैं? बोले दांत घिसाई भी तो जरूरी है। अब भोजन किए तुम्हारे यहाँ तो हमारे दांत नहीं घिसे होंगे, तो दांत घिसाई भी चाहिए साथ। आज यहाँ संत कहते हैं, बोले दांत घिसाई हमें क्या मिलेगी? बोले घबरा गया अजामिल और कहता, दंड कमंडल सावत है, इतने का कम है? जो कम नहीं है। पत्नी ने डांट लगाई, बोले ज्यादा मत बोला करो। पत्नी की बात सब मानते हैं, ये पक्की बात, और किसी की माने ना माने। जैसे ही कहा तो बोले मुझे पैसा रुपया नहीं चाहिए, लेकिन एक वचन दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले अब की बार जो तुम्हारे पुत्र होगा ना। पत्नी ने कहा ठीक है। संत चले गए। समय पाकर के उस अजामिल के यहाँ 10वां पुत्र हुआ है, जिसका नाम नारायण रखा गया। और ध्यान देना, छोटा बेटा है, संक्षेप में आपको कह रहे, छोटा बेटा है नारायण।